तो आज हम रूमी की फिक्र के एक इंतहाई दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, लताइफ़ इंसानी और कायनात की फना। ये सफ़र इंसानी रूह की गहराइयों से शुरू होकर कायनात की वसी तरीन हकीकतों तक जाता है। देखें, मौलाना रूम का फ़लसफ़ा सिर्फ शायरी नहीं बल्कि हकीकत का एक हैरत अंगेज़ रूप है। चलिए सीधा मौजू की तरफ आते हैं। इस जायजे में हम चंद बुनियादी नुकात पर गौर करेंगे। पहले इंसानी लताइफ की हकीकत को समझेंगे, फिर रूहानी और मादी दुनिया का रब्त देखेंगे। इसके बाद कायनात की मुसलसल फना, हस्ती का वहम जिसे सराब कहते हैं, और आखिर में वहदतुल वजूद का इरफान। बस ये समझ लें कि आज बहुत गहरी बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहले इंसानी लताइफ की हकीकत की तरफ आते हैं। अच्छा, ये लताइफ़ दरअसल हैं क्या? अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये हमारे अंदर मौजूद बातनी और रूहानी मराकज़ हैं, बिल्कुल एक पुल की तरह जो हमारी मादी और रूहानी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि इरफान इलाही तक पहुँचने के लिए इन पोशीदा मराकज़ को बेदार करना बिल्कुल पहली और लाजमी शर्त है। इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ती। अब हैरत अंगीज़ तौर पर सूफिया के नज़दीक हमारा ये इंसानी वजूद 10 मखसूस अज्जा से मिलकर बना है। जी हाँ, 10। इन्हें लताइफ़ अशरा कहा जाता है। अब ज़ाहिर है ये कोई आम जिस्मानी आज़ा जैसे दिल, दिमाग या जिगर नहीं है, बल्कि ये वो कायनाती राज हैं, वो पोशीदा हिस्से हैं जो इस पूरी कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। और ये दरअसल इस तकसीम को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है। हमारे वजूद में एक कमाल का तवाज़ुन है। इन 10 लताइफ़ में से 5 सीधे आलम मलकूत यानी रूहानी दुनिया से जुड़े हैं, क़ल्ब, रूह, सिर, ख़फ़ी और अख़फ़िया, जबकि बाकी 5 आलम नासूद यानी मादी दुनिया का हिस्सा हैं, नफ्स और हमारे 4 बुनियादी अनासिर आग, पानी, मिट्टी और हवा। ये वाकई रूहानी और मादी अनासिर का एक बेमिसाल हैरत अंगीज़ मिलाप है। अब ज़रा इन मराकज़ की दर्जाबंदी को देखें। ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे निचला दर्जा नफ्स का है, यानी हमारी भूख, बका और हिस्सी लज्जात का मरकज़। इससे ऊपर जाएं तो रूह और कल्ब आते हैं। रूह का काम अक्ली बातों को समझना है, जबकि कल्ब एक बरज़ख का काम करता है, यानी मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान का दरमियानी रास्ता। और फिर सबसे ऊंचा मकाम सिर और ख़फ़ी। सिर वो मकाम है जहाँ से अल्लाह की सिफ़ात को समझा जाता है, और ख़फ़ी ये वो लतीफ़ तरीन दर्जा है जो सीधा बिला वास्ता ज़ाते बारी ताला से जुड़ता है। क्या ये कमाल की दर्जाबंदी नहीं है? खैर, अंदरूनी दुनिया से निकलकर ज़रा बाहर की तरफ चलते हैं। कायनात की मुसलसल फना। कायनात के हवाले से मौलाना रूम का एक तसव्वुर है, तजद्दुद अमसाल। ये तसव्वुर वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। इसके मुताबिक हम जिस मादी दुनिया को बड़ा ठोस और मुस्तकिल समझते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ा वहम है। ज़रा सोचें, ये कायनात हर लम्हा, जी हाँ हर एक लम्हा फना हो रही है, और बिल्कुल उसी सेकंड, उसी लम्हे एक नई सूरत इसकी जगह ले लेती है। मुस्तकिल कुछ भी नहीं है। यहाँ रूमी के अपने अल्फाज देखें। वो कहते हैं, बस तेरी हर लम्हा मौत और वापसी है। अब देखें रूमी ने कितनी बड़ी कायनाती सच्चाई को सिर्फ एक जुमले में समेट दिया है। हर चीज़ हर लम्हा मर रही है, फना हो रही है, और फिर उस वाहिद ज़ात से एक नया वजूद हासिल कर रही है। और ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि हमें इस फना और बका के खेल का एहसास तक नहीं होता। हमें लगता है सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इस बात को समझने के लिए रूमी ने कुछ ज़बरदस्त मिसालें दी हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। सराब हस्ती की 2 मिसालें। पहली मिसाल एक बहती हुई नहर की है। बज़ाहिर नहर का पानी बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि पुराना पानी बहुत पहले आगे जा चुका होता है और उसकी जगह बिल्कुल नया पानी ले लेता है। और दूसरी मिसाल आग के घूमते हुए शोले की। बचपन में शायद हम सब ने ये किया हो, जब किसी जलती हुई लकड़ी को तेजी से गोल घुमाएं तो वो एक रोशनी का दायरा सा बन जाता है। लेकिन क्या वो वाकई कोई दायरा होता है? नहीं, वो सिर्फ एक नुक्ता है जो इतनी तेजी से घूम रहा है कि हमारी आंखों को धोखा देकर एक मुस्तकिल दायरा होने का वहम पैदा करता है। बिल्कुल यही हाल हमारी कायनात की रफ्तार का है, जो हमारे हवास को मुसलसल धोखा दे रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे धोखे, इस शराब के पीछे असल हकीकत क्या है? यहाँ हम वहदतुल वजूद के इरफान की तरफ आते हैं। वो हतमी और वाहिद सच्चाई दरअसल वहदतुल वजूद है। मतलब इस कायनात की अपनी कोई हैसियत, कोई मुस्तकिल वजूद है ही नहीं।
واحد اور حقیقی وجود صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ یہ کائنات، اس کے سارے رنگ، ساری شکلیں، یہ سب صرف ایک عکس ہے، ایک پرچھائی۔ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ اس ایک مطلق سچے وجود کا سایہ ہے۔ کائنات بذات خود کچھ بھی نہیں، بس ایک آئینے کی طرح ہے جس میں اس واحد ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی نور الہی کی تجلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی تمام مادی چیزیں، ہمارے تمام حواس بالکل ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں جیسے سورج نکلنے پر ستاروں کی ٹمٹماہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ ستارے آسمان پر ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی کے سامنے ان کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ حتمی سچائی سامنے آتی ہے تو اس مادی دنیا کے سارے وہم خود بخود دھواں بن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سارے سفر کا مقصد اپنے باطنی لطائف کو دنیاوی میل کچیل سے پاک کر کے بیدار کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ اندرونی مراکز بیدار نہیں ہوں گے یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ کائنات ہر لمحہ فنا ہو رہی ہے۔ یہی باطنی بیداری ہمیں اس سچائی تک لے جاتی ہے کہ دائمی بقا اور حقیقی ہستی صرف اور صرف ذات حق کی ہے، باقی سب فانی ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک بہت گہرا مقام ہے۔ اگر واقعی ہمارے ارد گرد پھیلی یہ ساری کائنات محض ایک فانی سراب ہے جو ہر لمحہ موت اور نئی تخلیق کے بھور میں پھنسی ہے، تو ہمارے وجود کو، انسانی ہستی کو، حقیقی طور پر کیا چیز قائم رکھے ہوئے ہے؟ کہیں یہ ہمارے وہی اندرونی لطائف تو نہیں جو ہمیں اس ذات واحد سے جوڑے رکھتے ہیں، جو ہر لمحہ ایک نیا روپ تخلیق کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید ہماری روحانی جستجو کو ایک بالکل نیا رخ دے سکتا ہے۔